हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा आप सभी को पता है कि अपनी मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी वालों की क्लास होती है, एसएससी जीडी वालों की, और इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल वालों की क्लास होती है, एसएससी सीजीएल वालों की। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर प्री और मेंस अपन दोनों के सवाल कर रहे हैं। प्री प्लस मेंस दोनों के सवाल यहाँ पे कराए जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको प्री और मेंस के इवनिंग के अंदर। और मॉर्निंग के अंदर मैं देख लेना सारा का सारा पेपर इसी में से आएगा जो एसएससी जीडी वालों का है, जो भी क्लास चल रही है, क्योंकि इतने सवाल मैं करा दूंगा इन 2-3 महीनों में कि बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, और अब तक भी मैंने करवा दिए, बहुत सारे क्लासें मैंने करवा दी है कि उनसे बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही सवाल है, अलग सवाल कहाँ से बन के आएगा। जो अलग अलग तरीके का सवाल होगा, अलग टाइप का सवाल होगा, वो सवाल मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। जैसे कोइन वाला सवाल था तो उसका मैंने अलग वीडियो बना दिया, शॉर्ट वीडियो, कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इनसे बाहर मेरे भाई कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में बढ़िया से नहा धो के आराम से बैठ जाया करो और क्लास को ले लिया करो। ठीक है, और इवनिंग के अंदर सीजीएल वाले ले लिया करो। ठीक है, और चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सवाल कैसे है, क्या क्या सीन है आज का। तो ये आज का अपना पहला सवाल है, ये वाला सवाल देखो क्या बोल रहे हैं। 63,800 रुपये टोटल है अपने पास, इनको ए और बी के बीच में बांटना है, और ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:7। ए और बी का रेशियो कितना है, 4:7 है। अनुपात में विभाजित किया जाना है, दोनों के हिस्से में कितना अंतर आएगा, दोनों के हिस्सों में डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों के हिस्से में डिफरेंस कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का ही आएगा। अरे 3 का डिफरेंस आएगा ना, तो सबसे पहले तो ऑप्शन हटा लो कि जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। तो 3 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 और 4 11 और 1 12 ये हो सकता है, 4 और 6 10 ये नहीं हो सकता, 5 और 2 7 ये नहीं हो सकता, 3 2 5 और 2 7 ये भी नहीं हो सकता। तो बिना सोल्व करे भी आपका आंसर आ चुका है कितना, 17,400 रुपये। अब पूरा सोल्व करते हैं इसको, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 यूनिट की वैल्यू अपने को सवाल में क्या दी है, 63,800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 11 से काट दो इसको तो कितना आ जाएगा, 5 बार कटेगा, 55 कितना बच गया 8, ये 8 बार कट गया 88, ये 0 0। 1 की वैल्यू 5800, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5800 आ गई। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पे 58, ये 58 है ना, ये 58 को 2 भागों में तोड़ लो, 50 और प्लस में 8। 50 की गुणा 3 से करोगे तो 150, और 8 की गुणा 3 से करोगे तो 24। 150 और 24 कितना हो गया, 174। यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 174, और 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो। तो आंसर मेरे भाई कितना आ गया, आंसर आ गया अपने पास 17,400 रुपये। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो मेरे भाई, डायरेक्ट 3 का मल्टीपल अगर 1 है तो आंसर वैसे भी अपना 17,400 रुपये आ गया था। और अगर पूरा प्रोसेस करना चाहो तो पूरा प्रोसेस कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 17,400 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है, ये ए है, ये बी है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है, अगर ये 3 गुना है तो ये 1 है। ठीक है, ये 1 है तो ये 3 है, और इसलिए वह एक काम को करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। तो 2 की वैल्यू 36 आ जाएगी, 2 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 18। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 के हिसाब से बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 गुणा में 18, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 18 गुणा में 3 यानी 54। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इफ़िशेंसी कितनी है, 3 और 1 4 है, काम कितना करना है, 54 करना है। तो 54 डिवाइड बाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13 बार पूरा कटेगा, 13 सही 2/4 या फिर 1/2। ठीक है, तो 13 सही 1/2, 13.5 दिनों में काम पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 13 सही 1/2,
ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 13 सही 1/2। आसान सवाल है मेरे भाई। क्या बोला है सवाल में कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। तो बी अगर एक काम करता है तो ए कितना करेगा, 3 करेगा। कितना दिन कम ले रहा है, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 36, तो टोटल वर्क कितना आ गया निकल के, 54 आ गया। अब 54 काम को 4 की इफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, 13.5 दिन में। तो बस आसान सा सवाल था ये वाला। सवाल बताओ, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 3,000 रुपये में खरीदी है। खरीदी का मतलब क्या हो गया कि सीपी सेम है। सीपी क्या है, सीपी सेम है। सबसे पहले आपको इस तरीके के सवालों में यही पढ़ना है कि सीपी सेम है कि एसपी सेम है। सीपी सेम है तो सीपी सेम करना है, एसपी सेम है तो एसपी को सेम करना है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दी तथा दूसरे को 5% की हानि पर बेच दी। और पूरा सीन जो चल रहा है यहाँ पे, पूरा सीन परसेंटेज में चल रहा है, तो पैसों से कोई मतलब नहीं है, ये पैसों को उड़ा दो। पैसों से अपने को एक बात पता लग गई कि सीपी सेम है, तो अपने को सीपी सेम करना है। बाकी पैसों का कोई रोल नहीं है, परसेंटेज से खेलना है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज़ को 11 पर दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, दूसरी पर 5% की, यानी 5% मतलब 1/20, यानी 20 की चीज़ को 19 में दे रहा है। अब क्या बोला था, सीपी सेम है। यहाँ पे सीपी 10 है, यहाँ पे सीपी 20 है, तो सेम कर लूँ, 2 से गुणा कर लूँ, तो 20 सीपी आ गया, 20 और 22। अब आप खुद बताओ कि 20 और 20 40 टोटल सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया, 9 और 2 11, 41। 40 की टोटल सीपी हो गया 40, और टोटल एसपी कितना हो गया, 41। 40 की चीज़ 41 में दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट किस पे, 40 पे, और इनटू में 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, यह आंसर आ जाएगा मेरा 2.5% का लाभ। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2.5%। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 2.5%, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस पैसों से अपने को एक चीज़ पता लग गई कि क्या सेम है, सीपी सेम है। तो इसका सीपी 10 था, इसका सीपी 20 था, तो मैंने उसको 2 से गुणा कर दिया, तो इसका सीपी भी 20 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो सीपी सेम आ गया, तो सीपी टोटल 40 की चीज़ को आप 41 में दे रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट 40 पे, यानी 2.5% का अपने को लाभ हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5%, 2.5% इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाओ इस वाले सवाल को बताओ। एक ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे में 90 किलोमीटर की चाल से चलाता है और शेष दूरी 50 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे में दूरी तय करता है। अब यहाँ पे आपको वही फोकट वाला तरीका नहीं लगाना है कि 90 की गुणा 4 से करेंगे, 50 की गुणा 6 से करेंगे। चलो ये तो आसान सा कैलकुलेशन हो जाएगा, और जहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड आ गई फिर कैसे करोगे। तो ऐसे सवालों को करने के मैंने पहले भी तरीके बता रखे हैं, दोबारा से तरीके बता रहा हूँ, सीख लेना। पहले 4 घंटे, फिर कर रहा है 6 घंटे, 6 घंटे 4 घंटे, यहाँ पे लिख दो 4 और 6। 4 और 6 को मैं काट के 2 और 3 कर दूँ, तो ये मैंने कर दिया 2 और 3। 2 और 3 कहाँ से आया, 4 घंटे, 6 घंटे को मैंने काट दिया, तो कितना आ गया 2 और 3, तो मैं 4 और 6 को हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये पहले 4 घंटे में 90 किलोमीटर, यानी ये चल रहा था 90 की स्पीड से, ये चल रहा था 50 की स्पीड से। अब वापस वही एवरेज वाली चीज़ें लगा दो। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 50 है, तो ये मैंने लिख दिया 50, प्लस 90 50 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, कितनी जगह, 2 जगह, तो 40 गुना में 2 यानी 80 ज़्यादा है। इस 80 को टोटल में बांट दो, टोटल कितना है, 2 और 3 5 घंटे, तो इस 80 को टोटल में बांट दो 5 में। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 50 प्लस 80 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 16, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 66। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। औसत चाल उसकी कितनी आ जाएगी, 66 इज़ द करेक्ट आंसर। इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वही फोकट वाला तरीका है आपका कि आप कैसे फोकट वाले तरीके से करोगे। 4 गुणा में 90 360, प्लस 50 गुणा में 6 300, और टोटल कितने घंटे ले रहा था, 10 घंटे, तो 660 डिवाइड बाई 10, तो भी कितना आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा 66।
लेकिन ये कब तक सही है, जब तक कैलकुलेशन जब तक छोटी है तब तक। अगर कैलकुलेशन बड़ी होती, यहाँ पे मेरे को बोल देता है कि पहले 52 घंटे में ये इतने किलोमीटर चल रहा है, 1700-1800 किलोमीटर, फिर यहाँ पे आ जाता कि 50 किलोमीटर, फिर अगले 58 घंटे में चल रहा है कितने, 2625 किलोमीटर, तो फिर निकालो, तो फिर वो कैलकुलेशन में टाइम लगता। फिर अपन ये वाला तरीका लगाते, और ये वाला तरीका द बेस्ट तरीका है, ये वाला तरीका बेस्ट है। कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, द बेस्ट तरीका है ये वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। और इस वाले सवाल को आप पेन फ्री भी कर सकते हो अगर आपका माइंड चलता है अच्छे से। तो अगर आप काजू बादाम खाते हो सुबह उठते पहले, तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप इसको माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ। माध्य बताना है, माध्य क्या होता है, एवरेज आपको बताना है, बता दो जल्दी से, क्या एवरेज होगा। के का मान अपने को बताना है, एवरेज अपने को दिया हुआ है, माध्य 9 है, कैसे करोगे बताओ। एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का योग डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल जो सम होगा, सबसे पहले टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना आ रहा है, आप सबसे पहले टोटल सम कर लो, तो ये कितना कितना आ जाएगा, 11 प्लस के माइनस के प्लस 2 हो जाएगा। ये देखो ऐसे जोड़ लो, आप डायरेक्ट ही जोड़ लो। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप जोड़ोगे तो कितना कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही जोड़ रहा हूँ मैं, इतना लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, 11 और 7 18, 18 और 11, 18 और 11 कितना हो गया, 29, 29 और 6, 29 और 6 हो गया अपना 35, 35 और 10 45, 45 और 12 57, 57 और 15 कितना हो गया, 7 और 5 12। ठीक है, 62 72 हो गया, 72 और 13 कितना हो गया, 72 और 13 कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 85 हो गया, 85 हो गया टोटल। अब 85 में से आप एक माइनस करो 84, एक माइनस करोगे 83 और 2 माइनस करोगे 81, यानी के 3k प्लस 81, 81 प्लस 3k बराबर। अब ये बराबर में कितना आएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है, और एवरेज कितना है, 9 है। तो 10 गुणा में 9, टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो गया, 90 हो गया। 90 कैसे आया, 10 गुणा में 9 90। और ये 81 कैसे आया, इन सभी को जोड़ने से, क्योंकि आप अगर इनको जोड़ोगे, जो टोटल नंबर दिए हुए हैं, तो नंबरों को जोड़ने से आएगा 85, नंबरों को जोड़ने से कितना आएगा, 85 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस भी है, ये 1 2 और 4, 85 में से 4 माइनस करोगे 81 आएगा। और ये के और के 3 के हैं, तो 81 प्लस 3k बराबर 90, तो 3k कितना आ जाएगा, 90 माइनस 81 यानी 9, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 3 यानी 3 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ऐसे सवालों को करना है, हार्ड सवाल नहीं है, जोड़ना घटाना आना चाहिए और बाकी कुछ नहीं है ऐसे सवाल में। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। आराम से पेपर देने जाओ ना, जब आराम से माइंड रिफ्रेश करके आराम से दिया करो। ठीक है, इतने ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ऐसे ही सवाल आएंगे, चाहे CGL का पेपर हो, चाहे GD का पेपर हो, किसी का ही पेपर हो। ये वाला सवाल बताओ, नेक्स्ट वाला, ये वाला सवाल बताओ। दो संख्याओं का योगफल 140 है, यदि उनका LCM 240 है और HCF 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, टोटल योगफल है 140, तो टोटल योगफल 140 आना चाहिए। LCM 240 है, HCF 20 है, तो क्या करेंगे, LCM को HCF से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 240 डिवाइड बाई 20, यानी निकल के आया 12। ये आसान सी प्रोसेस है, 12 निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका HCF 1 हो। ऐसे नहीं कि आप 6 गुणा 2 में तोड़ दोगे, 4 है ना, तो वो उनका HCF 1 नहीं होगा।
HCF एक होना चाहिए, मतलब क्या कि आप इनको तोड़ सकते हो 4 गुणा 3 में, 4 गुणा 3 में तोड़ सकते हो। 4 और 3 का HCF एक होता है। आप इसको तोड़ना चाहो तो आप इसको 1 गुणा 12 में भी तोड़ सकते हो, लेकिन आप इसको 1 गुणा 12 में तोड़ोगे तो फिर योगफल 140 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 12 और 1 13, 13 गुणा में 20 करोगे तो 26 यानी 260 आएगा, यानी योगफल 140 नहीं आएगा। तो आपने इसको तोड़ दिया 4 गुणा 3 में। आप देखोगे तो 20 चौके 80 और 20 तिया 60, तो योगफल भी 140 आ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 7 टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, टोटल सम कितना हो गया 7, तो 7 गुणा में HCF 20, तो ऐसे भी ये निकल के आ रहा है कि कितना आ गया 140 निकल के आ गया। तो यही तो अपने को सवाल में बोला है, ठीक है, यही अपने को सवाल में बोला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर निकल के आ जाएगा अपने पास, अपने को तो छोटा वाला नंबर बोला है। क्या बोला है अपने को? अपने को बोला है कि छोटा वाला नंबर क्या होगा। तो मेरे भाई आप ये देखो, छोटा वाला नंबर इसमें से क्या होगा, 4 और 3 में अपन ने तोड़ा है, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 3। तो 3 की गुणा कर दो 20 से, क्योंकि HCF 20 है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 60। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, आंसर क्या हो जाएगा 60। एक बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है। 240 को भाग दिया 20 से, तो कितना आया मेरे पास? 12 निकल के आया। 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिनका HCF 1 हो, तो मैंने 4 गुणा 3 में तोड़ दिया। अब आप देखोगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो टोटल सम कितना हो गया 7, और 7 की गुणा HCF से कर दी 20, तो 140 सेटिस्फाई कर रहा है। 140 ही योगफल बोला है और 140 ही योगफल आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई कर गया। अब अपने को क्या बताना था? छोटा वाला नंबर, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 3 है, और HCF कितना है? 20 है, तो छोटा वाला नंबर कितना आ गया 60। यही अपने को सवाल में निकालना था। अगर बोलता बड़ा वाला नंबर, तो 4 बड़ा वाला नंबर है, तो 4 गुणा में 20 80 आ जाता, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन हमने को छोटा वाला नंबर बोला है, तो क्या आंसर हो जाएगा 60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। अब इसमें देखना, अब इसमें अगर वही कैलकुलेशन करोगे ना, 5 गुणा 78, फिर 2 गुणा 54, फिर 2 गुणा 63, तो ये बेकार मेथड है मेरे भाई। यहाँ पे तो 5 नंबर ही है, अगर ज़्यादा नंबर होते 50, 52, 50, फिर इसलिए डेविएशन लगाया करो, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 78 है। देखना समझना चीज़ों को किस तरीके से सोल्व करेंगे। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 78 है। अब चीज़ों को समझना मैं किस तरीके से करूँगा। 2 संख्याओं का औसत 54 है, ये लिख दिया मैंने 54। फिर क्या बोला है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत 63 है, ये मैंने लिख दिया 63। और जो एक नंबर बचा है अपने को वो बताना है। डेविएशन मतलब क्या होता है कि टोटल डेविएशन 0 होना चाहिए। डेविएशन का मतलब क्या है कि आपको 0 बनाना है, ठीक है। 78 टोटल एवरेज दिया हुआ है। अब 2 संख्याओं में कितने की कमी है? आप बताओ कितने की कमी है? 78 अपन एवरेज मान के चल रहे हैं कि सभी संख्याओं का औसत 78 है, लेकिन 2 संख्याओं का औसत 54 है, यानी कितना कम है? कितना कम है मेरे भाई? 24 कम है। तो ये 24 कम कितनी जगह है? 24 कम कितनी जगह? 2 जगह, यानी टोटल कितना कम है? माइनस का 48। यही कम है भाई टोटल, टोटल में यही कमी है 48 की माइनस का। इस वाले पे आ जाओ 63 पे। 78 और 63 का गैप कितने का है? आप खुद बताओ। 15 का गैप है, यानी 15 ये कम है। कितनी जगह कम है? 2 जगह, यानी टोटल कितना कम है? 30 कम है। यानी टोटल डेविएशन कितना निकल के आ रहा है? माइनस का 78। कितना निकल के आ रहा है? माइनस का 78। अब ये माइनस का 78 निकल के क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अपने पास एक नंबर बचेगा ना, 4 नंबर तो हो गए, 2 और 2 4 नंबर तो हो गए। अब जो अपने पास एक नंबर जो बचा है उसमें ये 78 को ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे ट्रांसफ़र कर देंगे? क्योंकि डेविएशन का मतलब होता है अपने को 0 बनाना है। ये 0 कब बनेगा? जब अपन अगले वाले नंबर में 78 ऐड कर देंगे, तो फिर नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो एवरेज कितना था? 78 था। एवरेज तो 78 था, लेकिन यहाँ पे 78 की कमी है, तो अगले वाले नंबर को अपन 78 दे देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 8 और 8 16, हासिल का लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 156। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, बड़े अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए भाई। जितना या अगर माइनस में निकल के आ रहा है ना, तो उस माइनस का मतलब यह है कि ये नेट डेविएशन यहाँ पे 78 कम है। अब ये 78 यहाँ पे कम है, तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे? जब जो अपने पास नंबर बचा है, जब अपन उसको 78 दे देंगे, तभी तो नेट डेविएशन जीरो होगा। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप एवरेज के साथ उस नंबर को प्लस करके जोड़ दो, वही अपना आंसर निकल के आ गया। आ गई चीज़ समझने में? आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो नंबर छोटे हैं, लेकिन अगर जैसे नंबर आपको 50 दे दे, 61, 62, 78, 80 नंबर दे दे, तो फिर क्या करोगे? जैसे CGL में देते हैं, तो फिर इस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है? ये वाला सवाल बताओ। किसी घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप सबसे पहले तो ऐसे सवालों में आपसे जब ही बन पाएंगे जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो फिर टन पाल, मदन गोपाल ऐसे करते रहना आप, ठीक है? किसी घन का आयतन है 81√3। घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? ए क्यूब बराबर 81√3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√3। अब आप बोलोगे 3√3 कैसे आ जाएगी? तो मेरे भाई 3√3 ऐसे आएगी कि 81√3 को तोड़ लो आप। किस में तोड़ोगे? 27 गुणा में 3 गुणा में √3। टूट गया। इस 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 3√3 इंटू √3, और इंटू में √3 ये या का उतर ही गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट क्या निकलेगा? इन तीनों में से एक 3 बार निकल गया, और इन तीनों में से एक √3 बार निकल गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? a√3, जो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो बड़े अफसोस की बात है, बाकी ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई? तो इनको मैं कर रहा हूँ क्लियर। अब मत बोलना मेरे से कि कैसे आई चीज़ें, ये मैंने आपको बता दी भाई चीज़ें कैसे कैसे निकल के आई है, ठीक है मेरे भाई? तो अब आ जाओ वापिस सवाल पे। 81√3 था ए क्यूब की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 निकल के आ गई। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है अपने को, यानी 6a² की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 6 कर दो, a² करोगे 3√3 का अगर स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और √3 का स्क्वायर कितना होता है? अरे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बस ये 3 का लिख दो यहाँ पे। तो मेरे भाई आप खुद बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 छक्की 54, और 54 गुणा में 3। अब 54 गुणा में 3 कैसे करोगे? 50 गुणा में 3 150, और 4 गुणा में 3 12। तो 150 और 12 कितना हो गया? 162। 162 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा? 162 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सोचना है, अप्रोच करनी है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मेरे भाई आप सवाल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 5 और 7 है। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। अब LCM अपने को दिया हुआ है 840। अब आप खुद बताओ मेरे भाई कि 3, 5 और 7 का LCM क्या होता है? तीनों के तीनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि तीनों की गुणा जो होगी ना, वही उसका LCM होगा। तो तीनों की गुणा कितनी होगी? 5 गुणा में 3 15, 15 गुणा में 7 105। 105 की वैल्यू 840 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इनका LCM निकल के आ रहा है 105, और सवाल में क्या बोल रहा है? 840 है। 840 है, तो 105 की वैल्यू 840, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साफ साफ दिख रहा है भाई, 8 हो जाएगी। 8 कैसे हो जाएगी? 100 गुणा में 8 तो 800, और 5 गुणा में 8 तो 40, यानी 8 से गुणा करोगे 105 की तो 840 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 8 आ गई, और 8 का मतलब क्या हो गया कि ये इसका HCF है। क्या आ जाएगा? ये इसका HCF है। कैसे है? अगर मैं यहाँ पे नंबर मानता x, तो आप इसकी गुणा करते। अरे आप इसकी गुणा करते ना, x की वैल्यू ये 1 का मतलब x की वैल्यू 8 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो 3 गुणा में 8 कितना आ जाता? 24। 8 गुणा में 5 कितना आ जाता? 40। और 8 गुणा में 7 कितना आ जाता? 56। और इनका अगर आप HCF निकालते तो इनका HCF मेरे भाई कितना आता? 8 ही आता।
क्यों आता है HCF 8? क्योंकि इनमें से 8 का ही भाग जाएगा तो वापस 3, 5 और 7 बच जाएगा, ये कोप्राइम आ गया, तो ये फिर से भाग नहीं जाएगा, तो HCF ओनली 8 बचेगा। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। बाकी शॉर्ट क्या था इसका, शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट क्या था इसका। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट आपको एक की वैल्यू निकालनी है, वही उसका HCF होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना सब कुछ झमेला आपको नहीं करना है। इसका शॉर्ट क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका शॉर्ट बचा है अपने पास बस, ये इसका बिल्कुल शॉर्ट आंसर है। ठीक है, देखना सब कुछ हटा दिया मैंने, ये इसका बिल्कुल शॉर्ट है। ये अब जो बचा है ये द बेस्ट है, ये बेस्ट है। एक्स वक्स के लफड़े से बढ़िया है कि आप ये याद रखो कि जो एक की वैल्यू आएगी वही HCF की वैल्यू आएगी। ठीक है मेरे भाई, ये इसका बेस्ट तरीका है। बाकी पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। एक विशेष लेन देन में 14 से ही 2/7% का लाभ हुआ। 14 से ही 2/7% का मतलब क्या हो गया, 1/7, यानी 7 की अगर चीज़ थी तो उसने कितने में बेच दी, 8 में बेच दी। ये CP और ये SP। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना फ्रैक्शन है, तो क्रय मूल्य कितना है 7, विक्रय मूल्य कितना है 8, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है 7/8 है। तो यही तो अपने को सवाल में पूछा है कि 7/8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D 7/8 इज़ द करेक्ट आंसर। इतना लल्लू सवाल, इतना चिंदी सवाल आपने भी कभी नहीं देखा होगा। ये वाला सवाल बताओ, इस वाले सवाल में दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आसान है बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। क्या आंसर आएगा बताओ। देखो x - 2y की वैल्यू अपने को दी है 3 है, और 2xy की वैल्यू अपने को दी है कितनी है 5 है। अपने को बोला किसकी है, x + 2y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँ, ये अलग है सब, ठीक है। 2xy की अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² + 4y² और माइनस में 4xy और बराबर में 9। यही आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा मेरे पास। ये आ रहा है मेरे पास, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं जब। अगर मैं x + 2y का होल स्क्वायर खोलूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तब मेरे पास आएगा, मेरे को वैल्यू इसकी बतानी है इस वाले की, तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, x² + 4y² + 4xy। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस होता तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता 9। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या है, माइनस का 4xy है, तो मैं यहाँ पे प्लस का 4xy बना दूँ। देखना चीज़ें मेरी समझना कि यहाँ पे प्लस का 4xy की अगर ये मेरे पास वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जा रही है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे प्लस का चाहिए अपने को और यहाँ पे माइनस का है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ समझना। x² + 4y² माइनस का 4xy + 8xy। इधर भी मैं 8xy कर जोड़ दूँ और इधर भी मैं 8xy जोड़ दूँ, तो बात बनी नहीं बनी। 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी यहाँ पे कितना बच गया अपने पास, x² + 4y² + 4xy, यही बचेगा अपने पास। और इधर कितना आ जाएगा, 9 + 2xy की वैल्यू 5 है, तो 8xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अरे आएगी नहीं आएगी आप बताओ। ये इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 8xy की जगह मैं कितना लिख दूँ, 20 लिख दूँ, तो ये लिख दिया मैंने 20। तो मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, 29, क्योंकि अपने को वैल्यू इसी की तो बतानी थी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 29, ऑप्शन नंबर 2। वैल्यू अपने को किसकी बतानी थी, x + 2y का होल स्क्वायर, और मतलब इसकी वैल्यू बतानी थी, तो यही तो है ये x + 2y का होल स्क्वायर ही तो है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो ऐसे सवालों में। ठीक है मेरे भाई, आगे चीज़ें समझने में आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। अच्छा सवाल था, ठीक है मेरे भाई, क्या था, अच्छा सवाल था। अब नेक्स्ट वाले सवाल में आ जाओ आप। ये वाला सवाल बताओ। ऐसे सवाल करने का इतना बढ़िया मेथड बता दूंगा कि उसके बाद आपको वो उसी मेथड को रट लेना, चाहे समझ लेना, कुछ ही कर लेना, आपका मन हो जो।
9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था, 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। देखना ये 9 पारी थी, ये बॉक्स मेथड बोल लेना इसको। इसको कौन सा मेथड बोलोगे? इसको बोलोगे बॉक्स मेथड। 4 बॉक्स के अंदर अपन पूरा खेला कर देंगे। 4 बॉक्स बना लेना। आपको क्या करना है? आपको 4 बॉक्स बना लेना है, 1 2 3 और ये 4 बॉक्स आपको बना लेना है। नाम ही है बॉक्स मेथड। क्या करोगे आप इस वाले मेथड में? 9 पारियों में औसत रन बना रहा था, अपने को पता नहीं है कितने बना रहा था, लेकिन बोला है कि जैसे ही वो 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, 10वीं पारी में 100 रन बना रहा है, 10वीं पारी में 100 रन बना रहा है। ये सवाल में दिया है कि 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे औसत 8 रन बढ़ जाता है। औसत क्या हो रहा है? 8 रन बढ़ रहा है, मतलब उसका 9 पारियों में एवरेज क्या रहा होगा? 9 पारियों में एवरेज रहा होगा 92। रहा होगा नहीं रहा होगा? क्योंकि अगर वो 10वीं पारी में 100 रन बना रहा है तो उसका एवरेज बढ़ रहा है 8 से, यानी एवरेज उसका पहले कितना रहा होगा? 8 कम रहा होगा, तभी तो उसने 100 रन बनाए तो 8 एवरेज बढ़ गया, यानी उसका एवरेज पहले 8 कम रहा होगा, यानी 100 था तो 92 रहा होगा। यही रहा होगा ना। अब अपने को क्या बताना है मेरे भाई? अब अपने को ये बताना है उसका नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, तो 100 माइनस डायरेक्ट यहाँ से नया औसत निकल के आएगा। ये जो एवरेज निकल के आएगा, ये न्यू एवरेज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये डायरेक्ट न्यू एवरेज निकल के आएगा। कितना आएगा? 100 माइनस 9 पारिया और 8 रन, तो 9 गुणा में 8 कितना आ गया? 72। तो 100 में से 72 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, 28 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से डायरेक्ट न्यू एवरेज निकल के आएगा। अगर ओल्ड पूछ लेता, क्या करता? अगर ओल्ड पूछ लेता तो 8 माइनस कर देते हैं, तो ओल्ड अगर बोलता तो कितना आता? ओल्ड बोलता तो अपने पास 20 आता, क्योंकि 8 रन जोड़ के न्यू एवरेज है 28। अगर बोलता पुराना कितना था तो पुराना 20 आ जाता। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच न्यू एवरेज निकालने की, जो आपने कभी पहले देखी हो नहीं देखी हो, लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सिखा दी मैंने आपको, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ बॉक्स मेथड, एक बार और समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक बार में अगर समझ नहीं आया हो दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लो। ठीक है, 4 डिब्बे बनाने हैं आपको। क्या करना है? आपको 4 डिब्बे बनाने हैं, रेल के डिब्बे। ठीक है, 4 रेल के डिब्बे बना लो आप। ये 4 रेल के डिब्बे बना लिए, मिला दो एक दूसरे से, तीर का निशान लगा के मिला दिए। 9 पारियाँ खेल रहा है यहाँ पे, अपने को पता नहीं है क्या एवरेज है, लेकिन जैसे ही 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसका एवरेज 8 से बढ़ जाता है। उसका एवरेज 8 से कब बढ़ेगा? जब यहाँ पे 92 रहा होगा, तभी तो इसने 100 रन बनाए, तो एवरेज 8 से बढ़ गया। अब आप ये बताओ कि एवरेज नया कितना है? न्यू एवरेज अपने पास कितना आएगा? देखना, यहाँ से 100 रन और 9 पारियों में 8 की वृद्धि हो रही है, तो यानी एवरेज क्या आ जाएगा? 100 माइनस 9 गुणा में 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 72 तो 28। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी पूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। बोला है कौन सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है? 36 द्वारा विभाज्य का मतलब क्या हो गया कि संख्या 9 और 4 दोनों से कटनी चाहिए नहीं कटनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि विभाज्य नहीं है पूछ रहा है, मतलब संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, अब आप ये देख लो, 4 का रूल लगाओगे तो 4 का रूल तो सब में लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, पीछे 2 वाले नंबर। 9 का रूल लगाओ तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19, यानी ये वाला नंबर नहीं कट रहा ये वाला नंबर। अपने को पूछा भी यही है कि कौन सा नंबर विभाज्य नहीं है, तो ये वाला नंबर ही, ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर ही नहीं कट रहा है। बाकी नंबर कटेंगे, देखना 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 16 17 और 1 18, यानी कट रहा है ये। तो ये वाला 9 कट गया, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27, ये भी कट रहा है। इसमें आ जाओ, 8 और 1 9 कट गया,
6, 7, 8 और 9, ये भी पूरा नंबर कट रहा है। मतलब एक ही नंबर था जो इससे नहीं कट रहा था, वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए। तो ए की इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल बताओ। एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। तो 30 मिनट यानी आधे घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में 20, तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। ये लिख दिया मैंने 10 प्लस 1 घंटा 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यानी 1 घंटे में 32 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे 15 मिनट में कितना चलेगा, ये अपने को निकालना है। तो आप ये बताओ कि 60 मिनट में 32 किलोमीटर चलता है, 60 मिनट में 32 किलोमीटर चलता है, तो 75 मिनट में कितना चलेगा? 15 से काट लो तो 4 और 5, 4 की वैल्यू 32, 8 गुना, तो 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 40। यानी ये 1 घंटे 15 मिनट में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर चलेगा। ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी जो उसने कवर की। अब टाइम कितना लगा रहा है, तभी तो औसत चाल निकल के आएगी भाई, कितनी दूरी कितने समय में कवर करी। तो टाइम कितना है टोटल? 30 मिनट और 1 घंटा और 15 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट। और 1 घंटा 45 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 सही 45/60, यानी 15 से काटोगे तो 3 और 4, यानी 1 सही 3/4, यानी 7/4। ये आएगा, ये आ गया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 7/4। तो कितना आ गया मेरे भाई? 50। ये 4 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और डिवाइड बाई 7, तो 200/7, यानी अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 28.6। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 28.6। अरे 200/7 यही तो होता है यार। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 28.6 इज़ द करेक्ट आंसर, 28.6। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। औसत चाल अपने को निकालनी थी, और औसत चाल क्या होता है? स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल कितना टाइम लगाया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया मेरे भाई? 30 मिनट में 10 किलोमीटर या चल लिया, तो 10 मैंने या लिख दिया। 1 घंटे में 32 किलोमीटर, तो 1 घंटा 15 मिनट में 40 किलोमीटर चल लिया। टोटल टाइम कितना आ गया? 30 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 घंटा और 45 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या हो गया? 7/4। तो यहाँ 7/4 से भाग दे दिया। बस ये एक लाइन लिखनी थी आपको। ये आप कब लिख पाते? जब आपको ये चीज़ें सारी पता होती। तो ये तो सारा रफ वर्क है, ये सारा रफ वर्क है मेरे भाई, ये वाला सारा का सारा, ये वाला सारा रफ वर्क है इधर वाला। ठीक है, जबकि जो आंसर आएगा वो 2 लाइन का है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको किसी एक अलग से खोपचे में लिख देनी है। अब ये वाला सवाल बताओ। सवालों को अपन कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे इस वाले सवाल को मैं 4-5 तरीक़ों से कर सकता हूँ, लेकिन जो द बेस्ट है उससे करेंगे। जैसे आपको पहला तरीका मैं बताता हूँ कि 25% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई। तो अगर कोई चीज़ अगर 100 की थी, पहले 25% बढ़ा तो 125, फिर 10% घट गया, मतलब 12.5 घट गया, तो 112.5 रह गया। तो 112.5, यदि परिणामी संख्या 72 है, यदि इसकी वैल्यू 72 है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? एक मेथड तो ये हो गया जो सबको ही दिख ही रहा है। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? 25% की वृद्धि हुई, मतलब 4 से 5 हो गई, फिर 10% की कमी हो गई, मतलब 10 से 9 हो गई चीज़। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, तो 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, तो यानी संख्या जो है, और फिर आप इसको काटोगे, फिर अब तो किसी से नहीं कट रहा, यानी 8 और 9 आ गया। 9 की वैल्यू 72 दी हुई है, तो 8 की वैल्यू निकाल नहीं सकते अपन। ये इसका 8 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 8 गुना कितना हो जाएगा? 64। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो करने के तरीके कहिए, बस किससे जल्दी आंसर अपना आ जाए वो मैटर करता है। ठीक है, बाकी तरीके तो बहुत है दुनिया में करने के। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। 24 चूड़ियाँ खरीदने गई और 6 चूड़ियाँ मुफ्त ले आई। ठीक है, खरीदनी 24 थी, ले कितनी आई? 30 ले आई, क्योंकि 24 तो खरीदने गई थी और 6 चूड़ियाँ फ्री की ले आई, यानी कितनी ले आई टोटल? 24 और 6 30। 6 चूड़ियाँ फ्री में आ गई, टोटल कितनी चूड़ियाँ ले आई? 30 और गुणा में 100। तो आंसर कितना आ गया?
6 से काटोगे तो 5 बार, और 5 से काटोगे 100 तो 20 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। लेने गई थी 24, और 24 में से 6 तो फ्री में ले आई, यानी 24 तो लेके आई और 6 फ्री में लेके आई, वो भी ऐड हो जाएगी, यानी टोटल चूड़ी कितनी हो जाएगी 30। तो 6 का प्रॉफिट हो गया किस पे 30 पे। तो आंसर कितना आ गया, टोटल डिस्काउंट जो भी मिला था उसे वो कितना मिल गया था 20% का। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20% इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक घन का विकर्ण है 24 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा टोटल, वो आपको बताना है। घन का विकर्ण क्या होता है आपको पता है, a√3। क्या होता है a√3? a√3 की वैल्यू क्या है 24 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/√3। अरे यही तो आ जाएगी a की वैल्यू। अब अभी मैंने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ये होता है 6a²। तो वैल्यू रख दो 6 इंटू में a²। अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा 24 गुणा में 24 ऊपर वाला, और नीचे वाले √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3 आ जाएगा। काटा पीटी स्टार्ट करो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा बताओ, आप काट दो स्टार्ट कर दो। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 48, और 48 गुणा में 24, 48 गुणा में 24 कितना आ जाएगा। या तो आप यूनिट डिजिट देख लो, तो यूनिट डिजिट आ रही है 8 चौके 32, यानी यूनिट डिजिट आ रही है 2, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो ये दोनों तो कट गए वैसे भी। अब देख लो आप कैलकुलेशन करके, तो 4 8 32, 7 से लग गया 3, 4 चौक 16, 17 18 19 इंटू 8 दूनी 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 2, 9 और 6 15 हासिल का लग गया 1, 9 10 और 1 11, 1152 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 1152 इस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 1152, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल बताओ। ये वाला सवाल बताओ। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी की मदद से वह इसे 9 दिन में कर सकता है, मतलब टोटल ए और बी मिलके 9 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 45 आ गया टोटल वर्क। इफ़िशेंसी कितनी कितनी आ जाएगी 3 और ये 5, मतलब ए की इफ़िशेंसी 3 है और ए बी की 5 है, तो बी की कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी। बी की 2 और ए की कितनी आ गई 3 आ गई। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, टोटल वर्क है 45, बी से काम करवाना है, बी की इफ़िशेंसी कितनी है 2, तो कितने दिन में कर देगा मेरे भाई, ये कर देगा 22.5 दिन में। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 22.5 दिन। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 22.5 दिन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आज के अपने सवाल थे मेरे भाई, बताना मेरे को कमेंट करके आपके कितने नंबर आए। आज के जो अपने सवाल थे वो सवाल थे अपने 18 सवाल। कितने सवाल थे 18 सवाल थे। 18 में से आपके कितने नंबर आए हैं, मतलब कितने सवाल सही हुए, 13 हुए तो 13/18, 15 हुए तो 15/18, और वो भी होने इस तरीके से, यूँ नहीं 18/18 आ गए चाहे सवाल तो एक हुआ है, ऐसे नहीं। ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो क्लास तो पसंद आई गई होगी, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब मिलेंगे शाम को CGL वाली क्लास में बहुत बेहतरीन सवालों के साथ। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच।